टूटे रिश्तों को कैसे जोड़ें, इसका क्या रहस्य है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 2 कुरिन्थियों 5:18-19। जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब किसी को लगता है दूसरे मेरे दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया है, उस रिश्ते को दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक बाप और बेटा था, वो लोग आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे थे। अच्छा बिजनेस था, 10 करोड़ का ऐसे लगभग का बिजनेस था। पिता को बेटे के ऊपर बहुत गर्व था कि मेरा बेटा है, मेरा बिजनेस संभालता है, एक दिन ये सब इस बिजनेस को ले लेगा, 10 गुना बढ़ा देगा, इस प्रकार के विचार थे। लेकिन ये जो बेटा था कहीं पर गलत संगति में पड़ गया, उसके कुछ खर्चे बढ़ गए, तो उसके मन में एक खोट आ गई। उसने सोचा, उसने पिता का जो चेक होता है उसका एक जाली सिग्नेचर बनाया, बैंक में जाके दे दिया और 10 करोड़ के बिजनेस में बहुत मोटा पैसा 5 करोड़ उसने निकाल लिया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब लेने वालों को पैसे देने हैं तो पैसे नहीं है, धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी वो बिजनेस जो बिल्कुल दिवालिया हो गया, बंद हो गया। पिता जो था उसको बड़ा सदमा लग गया कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, और बहुत सदमे में आ गया। फिर उसने थोड़ी खोज करवानी शुरू करी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जब उसने उस खोज करवाई तो उसको जो सदमा लगा था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा सदमा लगा जब पता लगा कि मेरे बेटे ने ही ऐसा किया था। और वो जब शॉक में जी रहा था तो उसने सोचा, कुछ समय निकल गया, फिर किसी ने उसको राय दी कि ऐसे तो आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे, कैसे चल सकता है ऐसे, तो इसको माफ़ कर दो। तो पिता ने सोचा, फिर उसने बोला ठीक है, मैंने इस बेटे को माफ़ कर दिया। अब बेटे को माफ़ी तो मिल गई, लेकिन कुछ समय के बाद बेटे को समझ में आया कि माफ़ तो मैं हो गया हूँ, लेकिन अभी भी जो पहले वाला रिश्ता था पिता के साथ वो नहीं है। ना तो मैं उनके साथ एक साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, ना एक साथ उनके साथ घूमने जाता हूँ, फ़ोन पे भी बात नहीं होती है। तो उसके अंदर ही अंदर उस बेटे के मन में कुछ कचोटने लगा। उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत सोचा, पिता के पास गया, बोला कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता पहले जैसा दोबारा से हो जाए। और पिता ने उसको गले से लगाया। जब दोनों से एक साथ ये इच्छा हुई कि हम एक साथ मिलकर इस रिश्ते को दोबारा से बनाएंगे, तो जब वो पुराना वाला रिश्ता दोबारा उनका बन गया और उन्होंने दोबारा से बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस 10 नहीं 100 करोड़ का हो गया। तो इससे कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, दोनों लोग एक साथ आना ज़रूरी है, क्योंकि जब दोनों एक साथ आएंगे तो रिश्ता दोबारा से बन जाता है, उसमें एक नई ताकत आ जाती है और वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जो माफ़ी है वो एक व्यक्ति देता है, लेकिन जब मेल मिलाप होना होता है तो दोनों को पहल करनी पड़ती है, तभी मेल मिलाप होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब क्रूस के ऊपर आपके मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो उन्होंने माफ़ी के लिए रास्ता निकाल दिया। लेकिन इस माफ़ी पे आके रुकता नहीं है, वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हें माफ़ भी कर दूँ और परमेश्वर के साथ तुम्हारा मेल मिलाप भी करा दूँ। तो अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास में आएँ, तो वो हमारे लिए रास्ता खोलता है कि हम जाकर ना सिर्फ माफ़ हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो हमारा शुरू में रिश्ता था, जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी हमारे राब की, तो परमेश्वर रोज़ आके मनुष्य से अदन की वाटिका में मिलता था। और जब हम माफ़ हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो वो चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ पहले वाला रिश्ता था, जहाँ पर परमेश्वर उनसे रोज़ बात करता था, वही मेल मिलाप हो जाए, ताकि परमेश्वर हमसे रोज़ बात करने लगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप अपने जीवन में माफ़ी को मांग लें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। और जब आप खुद परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, तब आप दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाने वाले बन जाएंगे। तो परमेश्वर आपकी मदद करे। आप ढूंढिए जाके कि कौन ऐसा है जिसको आप परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परमेश्वर आपको मदद करेगा।